हेलो फ्रेंड, यूपीएसआई पेपर एनालिसिस सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज 14 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुवलप माला किसकी रचना है? यह अघोतन सूरी की रचना है। असाध्य वीणा ये किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। फिर अनुच्छेद से क्वेश्चन फिर यहाँ पूछे गए हैं। अनुच्छेद 71, 29, 22 तीनों पूछा गया है। तो अनुच्छेद 71 में क्या है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिर अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा के लिए। ये संविधान का अनुच्छेद है 29। और अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। फिर इसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल में संसद से अनुमति आप कितने दिन तक के भीतर ली जाती है? तो यह है 30 दिन, 1 महीने के अंदर। और राष्ट्रपति इसको 6 महीने करके अनिश्चित काल तक लगा सकता है। और इसके बाद फिर आया है 42वां संविधान संशोधन, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये है आपका 1976 में आया था। इसी में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया था। फिर उर्वशी को ज्ञानपीठ कब मिला था? 1972 में। उर्वशी के लेखक हैं दिनकर। 72 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए। और यशोधरा ये किसने लिखा है? ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की। प्रत्यय कहाँ लगता है? तो शब्द के पीछे जितने भी शब्द लगा के बनाए जाते हैं शब्द, उनको प्रत्यय कहते हैं। और आगे जो लगते हैं उनको बोलते हैं उपसर्ग। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति अवयवी भाव समास होता है। राम पर सर्वाधिक रचना किसने की है? तो राम पर सर्वाधिक रचना है तुलसीदास ने की है। रामचरितमानस इन्होंने लिखा है। मैग्ना कार्टा की अवधारणा क्या है? तो मैग्ना कार्टा देखिए क्या है, मौलिक अधिकार जब दिया जाता है 1915 में ब्रिटेन के राजा ने दिया था अपने नागरिकों को, उसी तरह सब यहाँ भारत के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? यहाँ इलाहाबाद लिखा है, यूनिवर्सिटी भी होगा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 23 सितंबर 1887 में। फिर अनुच्छेद से फिर क्वेश्चन आया है। अनुच्छेद 24 ये किससे संबंधित है? ये कारखानों में बाल श्रम निषेध से है। प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब हुआ था? तो ये 1916 में महर्षि कर्वे इसके अध्यक्ष थे। और लोकसभा के लिए आयु कितनी होती है? ये होती है 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए होती है 30 वर्ष। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए होती है 35 वर्ष। और इसके बाद आया है पद्म विभूषण से क्वेश्चन। तो प्रथम पद्म विभूषण किसे दिया गया था? ये दिया गया था सत्येंद्र नाथ बोस को। फिर अनुच्छेद से क्वेश्चन आया है 148, ये किससे रिलेटेड है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, इसी को बोला जाता है कैग। फिर SC/ST एक्ट कब आया था? तो यह आया था 30 जनवरी 1990 को। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था। ये शिक्षा और रेडक्लिफ रेखा किसके बीच में है? भारत पाकिस्तान। और मैकमोहन है भारत और चाइना। डूरंड है भारत और अफगानिस्तान। ये तीनों याद रखिएगा। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ये 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। ईरान की राजधानी पूछा था, तेहरान है। और OTT का फुल फॉर्म पूछा था, ओवर द टॉप। भू परिक्रमा किसकी रचना है? यह है विद्यापति की। चंद्रकांता जो टीवी सीरियल था, ये किसकी रचना है? देवकीनंदन खत्री की। अनुच्छेद 36 किससे है? ये राज्य की परिभाषा है। भूमि सुधार अधिनियम कब आया था? ये 1950 में आया था। संजन सिंह केस से संबंधित है ये। फिर महाधिवक्ता का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 165। एकता और अखंडता शब्द कहाँ से लिया गया है? ये हमें नहीं पता, आप देख लीजिएगा इसको। आत्महत्या अपराध है, ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? ये है अनुच्छेद 21 में।
स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? तो यह है राज्य सूची का। अनुसूची 3 में राज्य, संघ और समवर्ती सूची, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम सोच रहे हैं फ्रेंड कि एक अनुच्छेद के ऊपर वीडियो बना दें, क्योंकि अनुच्छेद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। सो थैंक यू।